Hello everyone, welcome to all in my channel. Today we are going to discuss about the coordination chemistry and some terminology related to coordination chemistry. तो guys, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन से मीनिंग क्या है. तो कोऑर्डिनेशन इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ बॉन्ड, coordinate bond in which one species donate the lone pair of electron and one species accept the lone pair of electron. This type of bonding is called coordinate bond. We can see ये हमारे पास एक मेटल है, any transition metal, and such a group attach around the metal atom or ion. ये जो हमारे लिगेंड हैं और ये हमारा मेटल है. लिगेंड जो भी ये ग्रुप आपका लगा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? मेटल को. इन द सेम वे अदर ग्रुप भी मेटल्स को क्या कर रहे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन है इसकी टेंडेंसी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? लुईस एसिड, जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है. एंड जो हमारे लिगेंड है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं लुईस बेस. तो इस तरह से लुईस एसिड और लुईस बेस का हमारा जो कॉन्सेप्ट था एसिड बेस को डिफाइन करने का, तो मेटल एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड जो सराउंडिंग एटम्स हैं आपके वो काम कैसे बिहेव करते हैं? लाइक अ लुईस बेस. तो इस तरह से लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस टाइप की है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो गाइस सम टर्मिनोलॉजी हैं जो आपकी पूछी जाती हैं, सच लाइक दैट सेंट्रल मेटल एटम ये और आयन, ये जो आपके सराउंडिंग एटम्स है लिगेंड, और जिस ब्रैकेट में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, या ये जो स्पेशल अरेंजमेंट ले रहे हैं इसको आप क्या बोल सकते हैं. तो इसी से रिलेटेड जो हमारा आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ है यही है कि सम बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का दे रहे हैं. तो फर्स्टली आप देखेंगे कि इसमें जो पूरा आपको ये स्फीयर या स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. एंड जो आपका सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन है जो सराउंडिंग या जो भी ग्रुप ऑफ द एटम्स या फिर एटम्स हैं उनके साथ जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो मेटल है कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा? 6 बॉन्ड. तो ये जो 6 है नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर. एंड दूसरी चीज़ है कि जिस स्क्वायर ब्रैकेट में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. या इसके अदर देन एक और टर्म्स पूछी जाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोई नई चीज़ नहीं आ गई है. एंटिटी का मीन्स है कि जो मेटल्स है और जो लिगेंड्स है ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किसी न किसी ज्योमेट्री में किसी न किसी शेप में ये क्या है? अरेंज है, इनका अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. या जो आपका मेटल्स है का इन्वॉल्वमेंट है और लिगेंड का इन्वॉल्वमेंट है और उसको प्रेजेंट किया रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो देन इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके गाइस, तो नेक्स्ट वन बाय वन जो हमारी टर्म्स हैं हम इसको रिलेट करेंगे. ये ध्यान रखेंगे मेटल एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड लिगेंड एक्ट एज अ लुईस बेस, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो मेटल आपका बिहेव कर रहा है कैसे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, कैसा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और जो भी आपकी ग्रुप लगे हैं सराउंडिंग में उसको बोलेंगे क्या? कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए स्पेस अवेलेबल होना चाहिए. तो गाइस वन बाय वन करके हम इसको डिफाइन करेंगे. we can see
फर्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बी डिफाइन एज इन विच, जिसमें अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो सेंट्रल मेटल एटम हमने भी पीछे देखा था और जिसको ग्रुप सराउंड कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ले, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल आयन और एटम। आयन मीन्स फॉर एग्जांपल Fe है या फिर कॉपर है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, वो या तो Cu प्लस है या फिर Cu है या Fe प्लस प्लस है या ओनली Fe है। तो एटम्स और आयन मीनिंग ये है। तो कोई भी सेंटर में जो आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो सेंटर में प्रेजेंट होता है कि इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द एटम और आयन विच इज सराउंडेड बाय द आयन और ग्रुप्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बेसिक है कि सेंट्रल मेटल एटम जो भी सेंटर में प्रेजेंट है, जो ग्रुप उसको सराउंड करे किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, कोई न कोई वो क्या ले रहे हैं, ज्योमेट्री ले लें। मान लीजिए कोई स्क्वायर प्लेनर है, कोई टेट्राहेड्रल है, कोई ऑक्टाहेड्रल है, किसी भी ज्योमेट्री वो ले रहे हैं, उसको बोलते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको सराउंड किया हुआ किसने, लिगेंड्स वगैरह ने। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये तो वेरी सिंपल कि जिसमें सेंट्रल मेटल एटम्स को और आयन को उसके ग्रुप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि द सेंट्रल मेटल आयन और एटम एंड लिगेंड विच आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बताया, जो सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन है उसको सराउंड करने वाले जो ग्रुप्स हैं, कितने बॉन्ड वो बना रहे हैं, बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड थ्रू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कि द नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कई बार इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लिगेंड। अब ये लिगेंड कोई नई चीज तो है नहीं। लिगेंड आपका क्या है, कोई भी आपका ग्रुप है या ग्रुप ऑफ द एटम्स है या फिर कोई आयंस है, बेसिकली उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए जो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सके, राइट। तो फर्स्टली द ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब इसके बाद लिगेंड की हमारे पास जो एक टर्म्स आती है डेंटिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंटिसिटी मीन्स है डोनर साइट विच आर प्रेजेंट इन अ लिगेंड। कोई भी अगर लिगेंड होता है उसके पास कितनी डोनर साइट है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है किसी सेंट्रल मेटल एटम्स को या फिर आयन को इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। वी कैन से मोनोडेंटेट, मोनो मीन्स वन, बाई मीन्स टू एंड पॉलीडेंटेट मीन्स मैनी। तो मोनोडेंटेट माने कि कोई भी जिसके पास ओनली वन डोनर साइट हो, जो केवल एक बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। इसके अदर Cn माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, एक्सेट्रा सो ऑन। बाईडेंटेड, बाई मीन्स टू, मीन्स जिसके पास टू डोनर साइट हो, फॉर एग्जांपल En है, इथाइलिन, डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन, ऑक्जेलेट है, ग्लाइसिन है, एंड पॉली मीन्स, पॉली माने मैनी डोनर साइट प्रेजेंट। तो इसमें आप EDTA ले सकते हैं, इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेट। बाकी डिटेल स्टडी आगे करेंगे। नेक्स्ट है जो बहुत ही बेसिक टर्म्स है एंड इम्पोर्टेंट भी है, जो पूछी जाती है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब लिगेंड तो भी है, एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है, तो एम्बीडेंटेट इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ बेसिक टर्म्स मीन्स कि दोज लिगेंड विच हैव two donor site but they are capable to form only one bond through the central metal atoms और ion। means कि जो भी आपका एम्बीडेंट लिगेंड है उसके पास चांस तो दो साइट उसके प्रेजेंट है कि दो तरह से वो जुड़ सकता है, सेंट्रल मेटल एटम से, लेकिन केवल एक टाइम पे एक ही साइट का यूज़ कर सकता है। एक तरह की कंडीशंस है कि
वो केवल कैपेबल एक ही बॉन्ड बनाने में है, साइट उस चॉइस है उसकी, वो कोई सा भी यूज़ करे। इसमें हम जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका CN है और NC है, मीन्स ये जो आपके पास CN है ये कार्बन से भी कनेक्ट कर सकता है मेटल के साथ एंड नाइट्रोजन से भी कनेक्ट सकता है। इन द सेम वे ये नाइट्राइटो है तो ये ऑक्सीजन से भी बाउंड हो सकता है एंड नाइट्रोजन से भी बाउंड। इसकी चॉइस है कि ये किसके साथ बाउंड होना चाहता है। नेक्स्ट SCN और NCS कि सल्फर के साथ भी कनेक्ट कर सकता है एंड नाइट्रोजन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। ओके गाइस, एंड hello, next if we talk about the ligand charges of the ligand may be positive, may be negative, may be neutral। तो लिगेंड को चार्ज के बेसिस पर आप पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल में भी क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन एक्सेट्रा। इसी तरह से नेगेटिव लिगेंड में एग्जांपल दे सकते हैं, इसी तरह से न्यूट्रल लिगेंड में। एंड आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जाती है जनरली, चीलेटिंग लिगेंड। अब ये चीलेटिंग कोई नई चीज़ तो है नहीं। चीलेटिंग में क्या है, बेसिकली आपको देखना है कि जो भी कोई भी आपका लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट करके अगर वो रिंग फॉर्म्ड कर पाता है तो देन यू कैन कॉल्ड चीलेटिंग लिगेंड एंड दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो है किसी भी आटम, किसी भी जो भी आपका कॉम्प्लेक्स वगैरह इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं कि रिंग बनाने की जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आपका जो लिगेंड करेंगे, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो बेसिकली कौन होंगे कि जो रिंग बना सकते हैं, कम से कम उसके पास मतलब 2 डोनर साइड तो एटलीस्ट हों, या अगर मान लीजिए कोई ओनली 1 डोनर साइड वाला भी अगर है, अगर वो रिंग फॉर्म्ड कर पाता है तो देन यू कैन कॉल द चीलेटिंग लिगेंड। बेसिकली है कि जो लिगेंड जो रिंग बनाने में कैपेबल होता है उसको हम बोल सकते हैं चीलेटिंग लिगेंड। बाकी जनरली इसके जो डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं कि वैन लिगेंड हैविंग 2 और मोर देन 2 डोनर साइड, ज़्यादातर मतलब या तो 2 वाले या फिर मोर देन 2 वाले से पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैन लिगेंड हैविंग 2 और मोर देन 2 डोनर साइड and attached through the central metal ion or atom to form 5 or 6 member ring are called chelating ligand. This type of complex are called chelating complex and this type का process जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है chylation process। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप अच्छे से जानते हो जो आप हीमोग्लोबिन होता है और जो आपका क्लोरोफिल होता है उसमें हमारी पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं जो रिंग फॉर्म्ड करती हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन या फिर क्लोरोफिल हो, दोनों में ही जो है क्या बनती है, रिंग बनती है। तो उसी को हम बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड। बेसिकली बेसिक टर्म्स है कि चीलेटिंग का मतलब होता है जो रिंग बनाने में कैपेबल होते हैं लिगेंड्स, उस तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे क्या कहलाते हैं, चीलेटिंग लिगेंड या फिर चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट बात करेंगे जिसकी एप्लीकेशंस काफ़ी है कि अगर एप्लीकेशन की बात करें टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे एंड इन द एस्टिमेशन NiCu Mg एक्सेट्रा। मतलब इनको जब आप कोई भी मेटलर्जी वगैरह इसको एस्टिमेट करना हो किसी आपको मेटल्स वगैरह को, तो उसको एस्टिमेट कर सकते हैं एंड सेपरेशन कर सकते हैं। इन द सेपरेशन ऑफ द लेंथेनाइड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे जो लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं अगर वो किसी के साथ मिक्स हैं या उनको सेपरेट करना पड़े या उनको रिमूव करना पड़े, देन वी कैन यूज़ द चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये बेसिकली होता क्या है कि जो चीलेटिंग लिगेंड होते हैं वो जा करके उनके साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसकी तरह उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल EDTA, EN, ग्लाइसिन, PO एक्सेट्रा ये सब आ सकते हैं। EDTA की अगर बात करें तो इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटेट का यूज़ हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी कर सकते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो उनके साथ बॉन्डिंग करके और उसको इंसॉल्युबल फॉर्म में ले आते हैं। इस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं, आप प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर केवल आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक टर्म्स है बेसिक हमारे पास, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अभी होमो और हेट्रो का मीन्स क्या है? होमो इट इज़ अ नथिंग बट ओनली है कि जो भी आपका
कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो रहा है, फॉर एग्जांपल CuNH3 का होल 6 है, तो कॉपर इट इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम एंड NH3 इट इज़ अ लिगेंड विच इज सराउंडेड बाय द कॉपर। एंड उसके अदर देन क्या होगा कि ये जो कॉपर से अमोनिया कनेक्ट कर रहे हैं या जो बॉन्डेड हैं, ऑल लिगेंड्स आर इक्वल और लिगेंड्स आर सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं, देन यू कैन कॉल द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कि जो कॉपर से बॉन्डिंग करने वाले आपके जो है सराउंडिंग एटम्स या लिगेंड हैं या ग्रुप्स हैं जो भी, वो अगर सिमिलर टाइप के हैं या सेम टाइप के हैं, देन यू कैन कॉल द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास कॉपर है और ये 6 बॉन्ड फॉर्म्ड कर रहा है, कॉपर के साथ जो 6 लिगेंड आपके लगे हुए हैं, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 2 Cl, तो यहाँ पर सेम टाइप के नहीं है, 4 अमोनिया है एंड Cl, both are different types ligand, then you can call the heteroleptic complex, means which type of complex in which different types of ligand are involved in the formation of coordinate bond, you can call the heteroleptic complex। तो बेसिक टर्म्स है कि होमो मीन्स क्या, हेटेरोलेप्टिक माने क्या है। उसके अलावा एक और चीज़ आती है आपके सामने, आपने जो है होमोडेंटेट लिगेंड या फिर हेटेरोडेंटेट लिगेंड। अगर बात करें होमो, या होमो माने सेम, हेट्रो माने डिफरेंट, मीन्स होमोडेंटेट, डेंटेट माने डोनर साइड, कि इफ़ द लिगेंड सेम टाइप डोनर साइड प्रेजेंट, देन यू कैन कॉल द होमोडेंटेट लिगेंड। एंड हेटेरोडेंटेट इफ द डिफरेंट टाइप या डिफरेंट टाइप ऑफ साइड प्रेजेंट, देन यू कैन कॉल द हेटेरोडेंटेट लिगेंड। होमोडेंटेट लिगेंड मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लें इथेन 1,2 डायमीन, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आपके पास हैं जो कि क्या है, सेम टाइप के नाइट्रोजन, दोनों डोनर एटम सेम है, देन यू कैन कॉल द होमोडेंटेट लिगेंड। इसी के अगर दूसरा एग्जांपल हम लें तो आपको ग्लाइसिन, जैसे NH2 CH2 COO माइनस, तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 डोनर एटम है बट बोथ डोनर एटम आर डिफरेंट, तो देन यू कैन कॉल द हेटेरोडेंटेट लिगेंड। तो गाइज़ ये आज की कुछ सम बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की जो भी हमारी टर्म्स हैं या फिर IUPAC वगैरह। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज़।